ज़िंदगी के परखच्चे उड़े हुए हैं। रोज़ सुबह उठते हो तो यही सोचते हो कि मैं तो हार रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कहाँ से ये फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर से। हर काम को करने पे विफलता आएगी। सफलता ऐसे थोड़ी ना है कि एक बार हमने किया और हम जीत गए, हारेंगे। दरअसल इसका रूट कॉज हमारे घर में ही होता है। हम बचपन से जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कभी मम्मी पापा भाई बहन ने ये नहीं बोला कि यार क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं भी तो कल इस चीज़ में फेल हो गया था, इतना वो मत स्ट्रेस मत ले तू, कोई बात नहीं। अगर तू हार गया तो क्या हुआ, तुझे ये तो पता चला कि ये इस तरीके से करने से हम हार सकते हैं, अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। और हमें 10,000 बार अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें 10,000 रास्ते समझ में आ जाते हैं कि ये गलत थे। हम जितनी बार विफल हो जाएंगे, जितनी बार हम हार मान जाएंगे, जितनी बार हम टूटेंगे, तो हमें समझ में आएगा। वो प्रोसेस है, बट वो हमें कोई सिखाता नहीं है। हमारी बैंड बजा के रखते हैं सब के सब, एवरीबडी, सबको सिर्फ हमसे रिजल्ट चाहिए, हमसे पैसा चाहिए। हमसे सबकी अभिलाषा यही होती है कि बस हम जीत के दिखाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन कोई हार जाओ और उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं सिखाता। और उसी वजह से हम आज टूटे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता। कंपटीशन एग्ज़ाम व्हाट इज़? एक ऐसा प्रोसेस जो आपको लगातार करते रहना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। हम सिर्फ उसको देख रहे हैं जो जीत रहा है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं जो जो जीतने की कगार पे है। हम अपने आप को नहीं देख पा रहे, हम उस प्रोसेस में अपने आप को नहीं डाल पा रहे। क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि फ्यूल ही नहीं बचा है हमारे अंदर। फ्यूल, ताकत, हिम्मत, सब कुछ जवाब दे गई है। टूट के पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रखी है, लंका लगी हुई है ज़िंदगी की। चार पैसे दिमाग में चल रहे हैं कि कहाँ से आएंगे, कहाँ से इस महीने का खर्चा चलेगा, कहाँ से लोन चुकाएंगे, कहाँ से बैंक का कर्जा चुकाएंगे, कहाँ से रेंट भरेंगे, कहाँ से ये चल रहा है दिमाग में। लेकिन इसके विपरीत तुम्हारे दिमाग में ये कभी नहीं चलेगा जब तक तुम्हें कोई समझाए नहीं, अच्छे से समझाए नहीं कि तुम वो इंसान हो जो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये एक प्रोसेस होता है। हार गए, टूट गए, रो लिए, तकलीफ़ हो गई, चिढ़ हो गई, स्ट्रेस हो गया, चलो ठीक है। बट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि चीज़ों को शुरू करो। तुम आज अगर पढ़ना शुरू करते हो, ये मत सोचो 4 घंटे पढ़ेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, नहीं होगा। टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बंद कर दोगे, तुम भूल जाओगे उसको 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 स्केपिज्म करना शुरू कर दोगे, दूर भागोगे। सिर्फ तभी मोटिवेशन आएगा जब तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे, किसी को वर्दी में देखोगे, किसी को बैंक में काम करते हुए देखोगे, किसी को गाड़ियों में घूमते देखोगे, तभी तुम्हें वो जोश चढ़ेगा। लेकिन उस जोश से कुछ काम नहीं आने वाला। वो अभिलाषा तुम्हारे अंदर रह जाएगी कि यार देखो सामने वाले कितने अच्छे इंसान हैं, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, कितनी अच्छी नौकरी है इनकी। तो तुम्हारे पास वो कभी नहीं आएगी। वो बस चंद मिनट, चंद सेकंड, कुछ पलों का खेल है। पर तुम्हें लाइफ टाइम, हमेशा, अगर अपने आप को तैयार करना है उस चीज़ के लिए, अगर तुम्हें वो सच सच में ग्रैब करनी है, तो तुम्हें शुरू करना होगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से, 20 मिनट से, आधा घंटा से। अगर तुम आज आज तुम एक प्लान बनाओ, प्लान रिसर्च करो, जैसे इलन मस्क ने किया था। इलन मस्क जानते हो ना, कि उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसने अपने आप को बंद किया, पढ़ना शुरू किया और रॉकेट साइंस में सबसे बड़ी कंपनी बना दी, जिसको कि हर देश की एक एजेंसी होती है, उसके अलावा और कोई छेड़ नहीं सकता। जैसे हमारे देश में नासा है, सोचो नासा, साइंटिस्ट होंगे, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, आईआईटी से पढ़ के गए होंगे, और मैं अपने घर में बैठ के क्या ही उखाड़ लूँगा उनका। क्या उनका सर्वर होगा, क्या उनकी टेक्निक होगी, लेकिन मैं एज अ इलन मस्क अपने घर में बैठ के मैंने ये सब उनको भी पीछे कर दिया। तो वैसे ही रिसर्च आप करो कि मुझे बैंक पीओ निकालना है, बस बैंक पीओ, ये इसमें काम है। आज मैं इसको 20 मिनट करूँगा, मैं शुरू करूँगी और देखूँगी कि मुझसे होगा। ये 20 मिनट तो होगा ही होगा। इतना बड़ा इंसान हूँ मैं, इतना सारा मेरे अंदर भरा पड़ा है, इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि मैं चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, खा सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो 20-25 मिनट मैं कर सकता हूँ। आज आपने किया, फिर आपने कल किया, फिर आपने कल किया, तो ये जो विश्वास है, दरअसल हम क्यों नहीं कर पाते? हमें वो मज़ा चाहिए कि हमें वो चीज़ मिल रही है, बट वो मिलता नहीं है। आप
यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, आप कोई बिजनेस करो, आप पढ़ाई करो और आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो आत्मविश्वास तुरंत नहीं मिलता। बट अगर आप अपने टेबल को साफ़ करते हो अभी कि चलो आज से पढ़ना शुरू करते हैं, तो टेबल साफ़ करने के दौरान ही आपको समझ में आएगा कि हाँ एनर्जी आ रही है, कुछ तो करेंगे आज। और कुछ करने का चक्कर ये मत सोचो कि आज ही निपटा डालेंगे। आज 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा रीडिंग करके देखो, 5 सवाल बना के देखो, सिलेबस का पहला टॉपिक ख़त्म करके देखो। लेकिन कल वापस फिर आना है या आज ही वापस फिर आना है, हारना नहीं है। क्योंकि ये याद रखना कि फेल हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, स्ट्रेस होगा, समझ नहीं आएगा, नेगलेक्ट करने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, पर तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुम्हारे अंदर वो जो फ्यूल है वो इस तरीके से आना चाहिए कि तुमने 5 सवाल बनाए, तुम्हारे दिमाग में सेट हो गए। तुम अपने आप को सोचो कि मैंने 5 सवाल बना लिए, तो 100 सवाल तक पहुंचने में तो कितने ही क्या अरसों लग जाएंगे? 6 महीने, 1 साल, 9 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, बस। तो कहानी क्या समझाना चाहता हूँ कि कहानी ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए उसकी अपेक्षा कम करो। एक ही दिन में सफल होने की चेष्टा बंद करो कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाए, एक दिन में ही मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, एक दिन में तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। एक दिन में तुम्हारे मम्मी पापा जो कलेश कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर ये चल रहा है कि यार कहाँ से कैसे करूँ, कहाँ से मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगा, कहाँ से मैं अच्छा फ़ोन खरीदूंगा, कहाँ से मैं अच्छे शूज़ खरीदूंगा, कहाँ से सब कुछ बदलेगा, मुझे भी घूमना है, टहलना है, मुझे भी आज़ादी चाहिए पैसों से, यार कैसे होगा ये? एक झटके में बिल्कुल मत सोचो, लेकिन एक प्रोसेस में रहो कि आज भी करूँगा, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, फिर आज करूँगा, फिर कल करूँगा, फिर परसों करूँगा, फिर आज करूँगा, फिर कल करूँगा, फिर परसों करूँगा। रूल ऑफ 1000 लगाओ, रूल ऑफ 100 छोड़ो, 1000, 1000 लगा दो। क्योंकि तुम तो सबसे पीछे कतार में खड़े हो ना, हारे हुए इंसान हो ना तुम तो बेवकूफ़ हो ना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो तुम 1000 वाला रूल लगा दो कि कब तक नहीं होगा, कब तक, कब तक, बार 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 बार, कब तक। एक 100 क्वेश्चन का पेपर है, एक 5 किताब का पेपर है, फाड़ देना है। 5 किताब का सिलेबस है, पढ़ लेना है, पढ़ते चले जाना है। उठाना है घटना चक्र की बुक, उठाना है लूसन की बुक, पढ़ते चले जाना है। आज पढ़ोगे 5 पेज, थोड़ा सा अंदर एनर्जी आएगी। फिर ये मत सोचना मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे याद होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। फिर कल आ जाओ 5 पेज के लिए, फिर परसों आ जाओ 5 पेज के लिए। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जगेगा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चीज़ें आ रही हैं। बट वो चीज़ें जो आ रही हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए एक समय देना पड़ेगा, समय शुरू करना पड़ेगा। भागो मत, भागते रहोगे तो दर्द यहाँ बढ़ता रहेगा। और तुम्हें ये जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चुटकी बजाते ही ज़िंदगी बदलती हुई दिखती है, ये सिर्फ ऑनलाइन है। रियल में तुम्हारे जीवन में ये नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हें कठिन तपस्या से गुजरना ही पड़ेगा। याद करो अपने आप के बारे में कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। उठाओ नोटबुक, उठाओ पेज, लिखो। बैंक पीओ निकालना है, यूपीएसआई निकालना है, लिखो। दीवार पे चिपकाओ, नीचे सिलेबस लिखो और शुरू हो जाओ। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 9, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। 100वें दिन आते आते तुम्हारे हाथ में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो अभी। लेकिन आज अभी इसी वक्त तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें ये अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि थप्पड़ लगेंगे, स्ट्रेस होगा, लेकिन आज के आज कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मुझे जाना है, मशीन की तरह काम करना है। मैं एक मशीन बन चुकी हूँ, मैं एक मशीन बन चुका हूँ जिसको दर्द होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, जिसको तकलीफ़ इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होगी, लेकिन मैं मशीन की तरह काम करूँगा, करूँगी। दिन रात पढ़ाई करूँगी, मॉक टेस्ट लगाऊंगी, सिलेबस पूरा करूँगा, सब कुछ करूँगा। किसी की बात में नहीं आना। लोग कहेंगे ना कि यार तू क्या कर रहा है पागलों की तरह, छोड़ ना, प्लान बी भी बना, प्लान बी भी बना, कुछ और भी तो कर ले, कुछ ये भी तो कर ले, कुछ वो भी। कुछ नहीं सुनना, प्रोसेस में लगे हुए हैं। हाँ जी, माँ बाप लड़ रहे हैं ना, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुस्कुराते रहो, कोई बात नहीं, समय आएगा, कोई बात नहीं, लगे रहो, प्रोसेस में लगे रहो। एक एक पैसा जुटाने, आज की जनरेशन में जब तुम एक एक पैसा जोड़ोगे ना, एक एक पैसा मतलब रियल में 100 रुपये का 100वां भाग, तो तुम्हें ये लगेगा इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जीतने में वो एक एक पल, एक एक पॉइंट ही बहुत बड़ा काम करता है। तुम जब 5 सवाल लगाओगे, वो 100 रुपये, 1 रुपये का 100वां भाग भी नहीं है, तो तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा यार, मुझे 1.5 घंटे की क्लास देखनी है, मुझे इतना कर लेना, नहीं सोचना, दिमाग के जाल में फंसना ही नहीं है।
सिर्फ करते चले जाना। आज अभी इसी वक्त शुरू करो और नियम के साथ शुरू करो। बिना नियम, बिना डिसिप्लिन के साथ तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। सिर्फ वहीं के वहीं गड्ढा खोद के वहीं के वहीं दब जाओगे। डिसिप्लिन, नियम बनाओ, सोने का, जगने का, पढ़ने का, खाने का, सब कुछ। और स्ट्रेस में मत आना कि कोई तुम्हें आए और हिला दे। किसी के हिलाने से, किसी के बोलने से, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हें हिलना नहीं है। एक बार डिसीजन ले लिया ना कि बैंक पीओ फोड़ना है, इस बार तो फोड़ना है, लिख लो, सिलेबस लिख लो और उठाओ किताब और शुरू हो जाओ। गरीबी सच में दूर होगी, गाड़ी सच में खरीद पाओगे। जो तुम सामने स्क्रीन पे देखते हो ज़िंदगी बदलते हुए लोगों की, तुम अपनी भी जीवन की नैया इसी तरीके से पार लगा सकते हो। तुम्हारा भी एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा किचन होगा, एक अच्छा जीवन होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा। पर तुम्हें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। बोलो, आओगे? अभी के अभी इसी वक्त आओगे ना? जीतोगे ना? लिखोगे ना अपनी नई कहानी आज से, अभी से, इसी वक्त से? बोलो। हाँ, लिखेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।